प्लीज चीटिंग मत करो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा और क्या होगा। हो गया। झालं? अरे लिखना नहीं है, सिर्फ मुझे बताना था इतना। वो लिखा तो भी जमता, पर हो गया ना। हाँ, फटाफट लेट्स चेक। सबसे पहले तो तुम्हारे सामने है इन्वेंटरीज, फिनिश स्टॉक, ये क्या है? ओपनिंग है, बराबर। पक्का क्या कि क्लोजिंग? मेरे को तो देखो ऊपर दिया हेडिंग ऑन 30th सितंबर, तो ये ओपनिंग क्यों? हाँ, तो क्लोजिंग का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग हो क्लोजिंग हो दोनों भी डेबिट में चाहेंगे भाई। आई नहीं, मैं जहां से सीखा मेरे को जितना पता है, वो दोनों के दोनों डेबिट में चाहते हैं। ओके, एक्चुअली नीचे क्लोजिंग इन्वेंटरीज दी वाली है, इसके वजह से ये ओपनिंग बन जाती है। ठीक है। हाँ, और वैसे भी अपन अकाउंट्स के ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं। अकाउंट्स का अगर ट्रायल बैलेंस होता, ना ओपनिंग आता ना क्लोजिंग आता, कोई भी स्टॉक नहीं आता ट्रायल बैलेंस में। हाँ, ओके, आता ओपनिंग आता, ठीक है। मैं तो वो बोल दिया कि क्रेडिट में आता, इतना तो मेरे को भी नहीं पता था। हाँ, तो ये फिनिश स्टॉक, रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी, ये तीनों के तीनों क्या हो गए तुम्हारे?
ओपनिंग स्टॉक, ऑफिस अप्लायंस, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, दीज आर असेट्स, ये किधर भी नहीं आते, ना अकाउंट्स में आते ना कॉस्टिंग में आते, तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा। नीचे तुमको डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए वाले हैं, तो इन तीनों का सिर्फ डेप्रिसिएशन का रेट लेना, इन तीनों का सिर्फ डेप्रिसिएशन लेना है, इन तीनों का सिर्फ डेप्रिसिएशन लेना है, ठीक है। अभी ऑफिस अप्लायंस का, प्लांट एंड मशीनरी का, उसका उसका उधर देख लेंगे, ये नंबर्स किधर भी नहीं आएंगे, इनके डेप्रिसिएशन के रेट्स हर जगह आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो सेल्स सेल्स में चल जाएगा, सेल्स रिटर्न एंड रिबेट्स, सेल्स में से माइनस करेंगे क्योंकि वो सेल्स रिटर्न है। मटेरियल परचेस्ड, डायरेक्ट मटेरियल का, ये डायरेक्ट मटेरियल है। फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, नहीं अभी कैसा होता है, 2 मिनट थोड़ा सा ज्ञान सुनो। फ्रेट इनकर्ड, अरे सुनते क्या भाई, हाँ, तो फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल, अब ये मटेरियल के रिलेटेड है ऑब्वियसली, जैसा असेट में तुम्हारे साथ हुआ रहेगा, मे बी फाउंडेशन में तुम सीखे रहेंगे, असेट पुट टू यूज तक के जितने भी खर्चे रहते कैपिटलाइज करते हैं, वैसा ही मटेरियल फैक्ट्री तक लाने तक के खर्चे मटेरियल के हो जाने चाहिए, तो एक्चुअली इसको डायरेक्ट मटेरियल में लेना चाहिए। अभी इंस्टीट्यूट है ना, थोड़ी कंफ्यूज आजाद आती है, क्या होता है, कभी कभी वो डायरेक्ट मटेरियल में लेती है और कभी कभी उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लेती है, मतलब फ्रेट इनकर्ड ये इनवर्ड वाला है, अभी वो मटेरियल के साथ है तो मटेरियल में भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डायरेक्ट एक्सपेंस में लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जहां पे ये सोल्यूशन था उसका वहां पे ये डायरेक्ट एक्सपेंस में लिया था, तो अपन डायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे, कौन सा भी करो कुछ भी करो प्राइम कॉस्ट के ऊपर ही आने वाला है। अगर तुम फैक्ट्री बोलते थे तो प्राइम कॉस्ट के नीचे चल जाता था, तब दिक्कत आती थी। अभी जैसे ये चीजें बोल रहा हूं मैं जो थोड़े से डाउटफुल है, मेरे तरफ से नहीं इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो ऐसी चीजों का नोट मारना बहुत जरूरी है। तो अभी डायरेक्ट एक्सपेंस में डालो इसको, कौन सा, फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लीज मुझे याद दिलाओ कि क्वेश्चन खत्म होने के बाद उसकी नोट मारना है, ठीक है। तुम चाहिए तो उसको मटेरियल में भी ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। परचेस रिटर्न्स क्या करना चाहिए, परचेस में से माइनस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, परफेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, देखो मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट डे के टाइम पे कि मटेरियल का इनडायरेक्ट और लेबर का इनडायरेक्ट ये क्या है, ओवरहेड्स है, तो कहां पे डालना चाहिए, जनरली लेबर फैक्ट्री में काम करता है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री ओवरहेड्स, repairs and upkeep of factory, factory overheads, heat light and power, factory overheads, rate and taxes, आगे है मुझे पता है, तो मैं भी सिर्फ सुन ले रहा, मैं कौन सा कर रहा एक्चुअली, हाँ, तो इसके एक्चुअली इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में सेल्स कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ट्रेवलिंग, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरीज एंड एक्सपेंस, सेलिंग एंड ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, ये एडमिन में चले जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, वेरी गुड, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट, ये कॉस्टिंग में नहीं आएगा, एक्सप्लेन किया था ना। अरे रुको भाई, घोड़ी चढ़ के चाहते तुम, हाँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री, दीज आर क्लोजिंग बैलेंसेस, इसके जैसे ऊपर वाले ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। अक्रूड एक्सपेंसेस, एनीबॉडी अकाउंट्स में तो बहुत बार आया रहेगा, व्हाट डू मतलब अक्रूड, परफेक्ट। आउटस्टैंडिंग, क्या करते तुम अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड करते, अक्रूड मतलब ये पेमेंट नहीं हुआ, और कॉस्टिंग पैसों का भुकेला नहीं है, वो बोलता पैसा दे मत दे, खर्चा है क्या नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐड होना चाहिए, किस में ऐड होना चाहिए, डायरेक्ट लेबर में, इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट, पर क्या होता है, हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली यार जो जिधर है वो उधर ही करेंगे ना, हाँ। तो ऐसे टाइम पे ना तुम भूल जाते हो, तो क्या करना चाहिए एग्जाम में, अभी एडजस्टमेंट हो गई ना,
ये ऐड करना है। तो जो मेन वहां पे डायरेक्ट लेबर है वहां पे टिक करके रखो, मतलब तुमको समझेगा कि वो लिखते समय इसके रिलेटेड कुछ तो एडजस्टमेंट है। तो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के वहां पे टिक करके रखो, जैसे यहाँ पे तो ये डायरेक्ट लेबर है तो यहाँ पे टिक करके रखो, और इनडायरेक्ट लेबर है स्टार मारा है, कुछ भी तुमको जो नोटेशन करना है वो नोटेशन करके रखो, वहां पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, वो कौन सी तो भी टीवी पे आता ना, सतर्क रहिए, सतर्क, वो सतर्क। हाँ, वो अनूप सोनी आके बोलते रहता। इंटरेस्ट ऑन बोरो फंड 2000, अगेन इट इज नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन, ऊपर जो अपन असेट्स देखे थे वो असेट्स सब इस रेट से डिप्रिसिएट करने हैं। ऑफिस अप्लायंस 5%, प्लांट एंड मशीनरी 10%, बिल्डिंग 4%। तो रादर देन उसकी वैल्यू लेने की जगह क्या लेंगे अपन, उसके डिप्रिसिएशन कॉस्ट शीट में लेंगे। समझ में आया? ओके। तो ऑफिस अप्लायंसेस का डिप्रिसिएशन किधर जाना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन में। प्लांट एंड मशीनरी का फैक्ट्री में। बिल्डिंग का नीचे एडजस्टमेंट है, देख लेंगे। तो distribution of following cost: heat, light and power to the factory, office and distribution in the ratio of 8:1:1। तो अपन ऊपर हीट लाइट एंड पावर देखे क्या खर्चा कितना है, 60, हाँ, हीट लाइट एंड पावर 65,000, उसको टिक मारो, मतलब वहां पे एडजस्टमेंट है। वो किधर किधर जाना चाहिए? देखो उन्होंने बोला है फैक्ट्री में, ऑफिस में एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब तीनों भी ओवरहेड्स में जाएगा वो। समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो अपने को तीनों ओवरहेड्स में डालना पड़ेगा। किस रेशो में? 8:1:1 में। बांटने आता था ना 8:1:1 में। हाँ, फिर रेट एंड टैक्सेस क्या करना है? 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। 2/3 फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालो और 1/3 ऑफिस में डालो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में डालो। इसको भी टिक करो ऊपर जाके लगा तो। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टू फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स इन द रेशियो ऑफ 8:1:1। तो बिल्डिंग को भी अपन टिक करें, लगा तो ऊपर भी जाके बिल्डिंग को टिक कर सकते हैं। मतलब बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन अपने को अगेन तीनों में बांटना है। With the help of the above information, you are required to prepare a condensed costing, profit and loss statement of Anna Limited for the year ended 30th September, along with the supporting schedule of cost of sales, selling and distribution, administration and factory. Indirectly उनको क्या चाहिए? Cost sheet. तो फटाफट हेडिंग दो, अन्ना लिमिटेड कॉस्ट शीट। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। कॉस्ट पर यूनिट पूछा है क्या? नहीं, तो पर्टिकुलर्स एंड कॉलम्स। हो गया फॉर्मेट? चलो पर्टिकुलर्स में फर्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक। यहां पे सब नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग कितना? 80, नहीं सॉरी, 1,40,000, 1,40,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एड परचेसेस, कितना परचेसेस हुआ? मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल परचेस कितना दिया है? 3,20,000। एड परचेसेस 3,20,000। हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, नीचे है ना लेस रिटर्न्स दिख रहा है, लेस क्लोजिंग स्टॉक।
लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक तुमको नीचे मिलेगा। कितना दिया है? 1,80,000, 1,80,000 लेस रिटर्न्स। हाँ, बच्चों को बहुत ही चिंता हो रही थी, किधर है रिटर्न्स? 4,800, 4,800। तो उधर की उधर ही सब टोटल ले सकते, नहीं तो थोड़ा बाहर भी बैठ सकते। कितना? 2,75,000 टू। आउटर कॉलम में तुम मत डालो, अगर सपोज तुम ये इनर कॉलम में लिख रहे तो इनर कॉलम में सब टोटल ले लो। आउटर कॉलम में सिर्फ प्राइम कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ऐसे सब कुछ आने चाहिए। आउटर कॉलम में बाकी कुछ भी नहीं भेजना चाहिए। तो 2,75,200 आ गया। डायरेक्ट लेबर, फिर लिखो एक लाइन छोड़ के, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना है? 1,60,000 लिख दिए। जब मैं इतना बोल दिया कि वहां पे एडजस्टमेंट है, उसको टिक मार के रखे, तो 1,60,000 प्लस एड क्या करना है अपने को? अक्रूड है ना इधर 8,000, तो डायरेक्ट लेबर ब्रैकेट में लिखो एड अक्रूड, अलग से कुछ नहीं करने वाले आप। 1,68,000, 1,68,000। तो ऐसी चीजें भूल जाते हैं, इसके वजह से टिक मार के रखना। और टिक मारे तो तुमको दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, यहाँ पे कुछ तो है। 1,68,000 डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ है क्या? है ना, इतना तो ज्ञान दिया किसका? फ्रेट इनकर्ड, फ्रेट इनकर्ड है ना डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना? 16,000। तुम चाहिए तो उसको किस में ऐड कर सकते थे? डायरेक्ट मटेरियल में भी ऐड कर सकते थे। तो प्राइम कॉस्ट आउटर कॉलम में भेज दो। कितना रहा टोटल देख लो, प्राइम कॉस्ट 4,59,200, 4,59,200। 4,59,200 हो गया। फिर क्या करेंगे? ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैंने दो मेथड्स बोले थे, एक इधर के इधर ही पूरे आइटम्स देख सकते हैं, अदरवाइज पूरा फॉर्मेट करो वर्किंग नोट। मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि वर्किंग नोट फॉर्मेट में करो, क्योंकि तुम्हारा ये फॉर्मेट में डिस्टर्ब नहीं होता। तो यहां पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। बाद में करेंगे, पूरा पूरा फॉर्मेट थपा थप लिख दो, फिर वर्किंग नोट करते बैठ सकते हैं। यू विल गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, यू विल गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एक लाइन छोड़ो, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो पुटअप कर सकते ना, डायरेक्टली लिखे रहेंगे। ये इधर है इन्वेंट, ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना? 2 लाख, और उसके नीचे वाला 1,92,000, तो लिख दो 2 लाख एंड 1,92,000। तो यू विल गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना? निकाल नहीं सकते तो जगह छोड़ दो फिलहाल। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन, एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन, एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन। अगेन क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स किसके रिलेटेड है? नहीं, तो अपन क्या करने वाले हैं, उसको जनरल में डालने वाले। तो इधर कितने? 0, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन 0। तो क्या मिलेगा तुमको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. ये भी तुम पुटअप कर सकते क्वेश्चन में. ये क्लोजिंग है 1,15,000 और ओपनिंग है 80,000. 80 और 1,15,000. तो you will get cost of goods sold. So you will get cost of goods sold. Add administration overheads ब्रैकेट में जनरल. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ब्रैकेट में जनरल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की वर्किंग नोट बनाएंगे अपन. वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3. तो नेक्स्ट मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? नहीं पता. एड प्रॉफिट यू विल गेट सेल्स. एड प्रॉफिट यू विल गेट सेल्स. सेल्स सेल्स लेते समय क्या करो? रिबेट उसमें बोला है अपने को सेल्स रिटर्न भी है. जैसे परचेस रिटर्न है वहां पे सेल्स रिटर्न भी है. तो सेल्स कितना है? 7,68 माइनस 14,000. तो सेल्स में लिखो ऐसा लेस सेल्स रिबेट्स एंड रिटर्न्स. कितना आएगा? 7,54,000. कैलकुलेशन बताओ. 7,68,000 माइनस 14,000. 7,68,000 माइनस 14,000. फॉर्मेट हो गया. जो स्ट्रेट अगर बिना दिमाग लगाए डेटा डाल सकते थे वो डाल दिए. अभी क्या करना चाहिए अपन ने? फैक्ट्री ओवरहेड्स. फटक से हेडिंग दो वर्किंग नोट नंबर 1 फैक्ट्री ओवरहेड्स. और जितने अभी तुमने सबके सामने लिखा वाला है कौन सा किधर क्या क्या है. तो फटक से करो और मुझे बोलो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आने चाहिए. फैक्ट्री ओवरहेड्स ओ ओ भाई पूरा टोटल. फर्स्ट ऑप्शन इज 150,658 फर्स्ट ऑप्शन. और भाई साहब फेयर में करना है इतना सोच के नहीं फटाफट लिखते जाने का. वर्किंग नोट नंबर 1 लिखना है. तुमको फेयर में करना है. रफ करने के लिए टाइम नहीं दे रहा मैं. एक्सप्लेन करने के बाद हिच क्या अभी. हाँ 150 151,850. सेकेंड ऑप्शन 151,850. बोलो 170,550. 170,550.
कितना आ रहा है? लेट्स चेक। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 8 है क्या, देख लो सबसे पहले तो। एंड करेक्ट इज 170550। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% लेना था, उसका था 46050। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आता 6400। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 8:1:1 में लेना था, ठीक है। तो तुमने वो प्रॉपरली लिए ऐसा मैं अजम्पशन करता हूं। 2 लाख का 4% इंटू 8/10, ऐसा करके 6400 आना चाहिए। इनडायरेक्ट लेबर कैसे है ना, 18,000 प्लस 1,200 उसका आउटस्टैंडिंग 19,200। फैक्ट्री सुपरविजन 10,000। रिपेयर एंड अपकीप ऑफ फैक्ट्री 14,000। हीट लाइट एंड पावर, हीट लाइट एंड पावर क्या करना था, 65,000 का 8:1:1 में लेना था। तो 65,000 इंटू 8/10, 52,000। रेंट रेट एंड टैक्सेस 2/3 1/3 करना था, तो 2/3 है यहाँ पे 6,300 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 4,200। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8,700। तो आना चाहिए तो तुम्हारा आंसर 1,70,550 आया क्या? 1,70,550। कितने लोगों को जमा था सच्ची सच्ची? अच्छे खासे लोगों को जमा, अच्छी बात है। बाकी लोग फटाफट देख लो। दूसरे लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की तरफ जाओ। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स निकालो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल 18870। 18870। 18870। और कुछ ऑप्शन? 'टेक इट आउट'। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस अप्लायंसेस 17,400 का 5% बोला था, तो 870। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग वो 8:1:1, तो 1/10 इसको देना है, तो 2 लाख का 4% इंटू 1/10, तो ये आता 800। हीट लाइट एंड पावर 1/3 यहाँ पे 8:1:1 में बांटना था, तो 65,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 1, तो 6,500। एंड रेट एंड टैक्सेस 1/3 इधर देने थे, तो डिवाइड बाय 3 इंटू 1। और ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस 8,600, तो 18,870 ये आंसर आना चाहिए था। 18,870 आया, बहुत अच्छी बात है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट 92400।
जिनका हो गया कॉस्ट शीट के अंदर डाल दो डेटा और प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो। हाँ देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 90 टू 400 आ रहे क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 90 टू 400, 6 आइटम आने चाहिए टोटल उसके अंदर। कुछ कुछ बच्चों को थोड़ी सी स्पीड नहीं तो थोड़ी ज्यादा स्पीड ज्यादा लगती रहेगी, बट बिलीव मी, तुमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैं स्पीड स्लो करूंगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर मेन एग्जाम में तुमको कम टाइम पड़ेगा। एक सिंपल सा फंडा है, देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि कितने मार्क को आएगा? 10, क्योंकि तुमने तो पेपर पैटर्न देख लिया। 10 मिनट। अभी पूरे पेपर तुम्हारा कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का, मतलब कितने मिनट? 180 मिनट। ये तो कैलकुलेशन तुम भी कर सकते हैं। 100 मार्क के लिए 180 मिनट, तो 10 मार्क को कितने मिलेंगे? करो कैलकुलेशन। हाँ, 18 मिनट। 18 मिनट में तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए। 18 मिनट के अंदर क्वेश्चन पढ़ना, ड्राफ्ट करना, ये सॉल्व होना, इतनी स्पीड तुम्हारी होनी चाहिए। अभी तुमको भी पता है 18 मिनट के ऊपर कब के हो गए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड अगर तुमको थोड़ी मेरी ज्यादा लग रही तो थोड़ा सा तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाएंगे। 3 चैप्टर तक, ये जनरली मैं फर्स्ट डे को ही बोलता था, मैं भूल गया, मेरी गलती। 3 चैप्टर तक थोड़ा सा मेरा स्पीड, मेरा टेक्निक समझने में थोड़ा टाइम लगता है। 2-3 चैप्टर में मिक्स हो जाते, फिर एंड में कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी, फिर जेलअप हो जाएंगे प्रॉपरली। स्पीड थोड़ा अगर थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा तुम्हारे तरफ एफर्ट्स करो। सेम क्वेश्चन घर पे जाके वापस से एक बार सॉल्व करो और स्पीड अप करने की कोशिश करो। कैलकुलेटर हो, राइटिंग हो, जो भी हो। जंग खा गए हैं, इतने दिन से क्लासेस नहीं चल रहे थे, मस्त सर आराम से बैठे थे, लिखने की कुछ प्रैक्टिस ही नहीं है। 6 दिन? अब्बा। ओके, हाँ ठीक है। तो 90 to 400, तो ये हो गया। तो गो टू द मेन आंसर्स, अपडेट करते जाएंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे? फैक्ट्री ओवरहेड 170,550, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना मिलेगा? 6,29,000, 6,29,750, 6,29,750 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ, फटाक से अपडेट हो जाना चाहिए। फिर ओपनिंग क्लोजिंग ऐड करके नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना का? 6,37,750, 6,37,750। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बोलता, रुको, 6,37,750। ऐड जीरो करना था, मजाक कर रहे क्या ओरली? हाँ ठीक है, पाजी तुम कर लो ये 6,02,750। ये दोनों अभी अपन ने वर्किंग नोट फॉर्मेट में करे, 18,870 और 92,400। तो तुमको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा 7,14,020। प्रॉफिट आएगा 39,98।
प्रॉफिट आएगा 39,980। आया सबका? ओके, नोट सैमसंग गैलेक्सी। हाँ, नोट लिखो, एग्जाम में भी पूरे नोट लिखना, नोट लगाना नहीं। क्या था वो? कैरेज इनवर्ड था क्या? हाँ, फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल, फ्रेट ही था ना? फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल्स, ब्रैकेट में कैरेज इनवर्ड, ब्रैकेट में कैरेज इनवर्ड। is assumed to be the part of direct expense, is assumed to be the part of direct expense, part of direct expense। वन में, वन में add it in direct materials, direct material, फुल स्टॉप। ओके, इंस्टीट्यूट के कौन से क्वेश्चन में तुमको डायरेक्ट मटेरियल में भी दिखेगा, तो वो सही में गलत ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हैं, एक आध दो क्वेश्चन में तुमको डायरेक्ट एक्सपेंस में भी दिखेगा, तो तुम जहां चाहे वहां पे ऐड कर सकते, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। बट प्लीज दोनों भी जगह मटेरियल में भी करे तो भी नोट लिखना है, और डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा तो भी नोट लिखना है। नोट लिख के खुद को सेव करना, ये चीजें सीख लो। क्या हुआ? Okay. Question number 3 is again your homework. Question number 3 is exactly similar to question number 8. Question number 3 is your homework exactly similar to question number 8 जो अभी अपन ने क्लास में किया आज। लिखो वहां पे होमवर्क सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 3। क्वेश्चन नंबर 3 वहां पे लिखो होमवर्क सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8। सिर्फ छोटे चेंजेस करने हैं मेरे ख्याल से, या चेंजेस हो भी गए रहेंगे तो पता नहीं, एक मिनट देखता हूं। हाँ, ये तुम्हारे इधर 8,000 ही है क्या? प्रिंटिंग में नहीं आता कभी कभी 8,000, देखो 8,000 ही है ना? 18,500, ये 17,600, जीरोस देखो, कभी कभार जीरोस कम आते हैं। हाँ, तो देखो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 175% ऑफ वर्क्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 56, सेम दिख रहा क्या जैसा अपन ने आज क्लास में किया था? तो ये तो डेली वन के हिसाब से, मतलब एक क्वेश्चन आज का, मतलब आज का होमवर्क है, दूसरा क्वेश्चन कल का होमवर्क है, 2 दिन के होमवर्क तुमको मिल गए। ठीक है, तो अभी कौन से क्वेश्चन नंबर बचे मुझे ये बताओ? 4, 10, 11, ये 3 बचे रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी अपन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या? ओ, मैजिक। Question number 4. Anisha Limited furnished the following information of 10,000 TV bulbs. Manufactured during the year, particulars and rupees. Material 90,000, direct wages 60,000, hour and consumable stores 12,000. Factory indirect wages 15, lighting of factory, defective work, cost of rectification, clerical salaries and management expenses, selling expenses, sale proceed of scrap, plant repair and maintenance and depreciation, ये सब दिया है। The net selling price was 31.60, underline the word was.
The net selling price was 31.60 per unit sold and all units were sold. मतलब जितने यूनिट्स बनाए उतने बेचे. कितने यूनिट्स बनाए? 10,000 यूनिट्स बनाए, 10,000 यूनिट बेचे. कहां पे इंफॉर्मेशन है वो 10,000? फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन में 10,000. As from 1st January of the next year, the selling price was reduced to 31 per unit. मतलब ये पिछले साल कितनी थी? 31.60. और ऊपर का जो डेटा है वो पिछले साल का है. मतलब ये जो कॉस्ट ये इधर दिख रहा है ना, ये सब पूरा पिछले साल का. और ये जब बना है तब का सेलिंग प्राइस कितना है? 31.60. अभी नेक्स्ट ईयर की बात करो. नेक्स्ट ईयर में अपन कितनी करने की इच्छा रखते हैं? 31. It was estimated that the production could be increased in the next year by 50% due to spare capacity. तो 50% से बढ़ाएंगे. तो फिलहाल कितनी कैपेसिटी अपनी? 10,000. 50% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएंगी? 15,000. Rates for material and direct wages will increase by 10%. Material and wages का जो खर्चा है वो कितने से बढ़ेगा? 10% से बढ़ जाएगा. You are required to prepare. क्या प्रिपेयर करने को बोला है? Cost sheet for the year showing various element of cost per unit. तुमको cost per unit मतलब कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम के साथ. जो ये पिछले साल की बोल रहा है, ये पिछले साल की कॉस्ट शीट बनाने को बोल रहा है. पिछले साल की कॉस्ट शीट बनाओ, पर्टिकुलर सेल 3 कॉलम के साथ. ये A सबमिट. B सबमिट. एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर. मतलब पिछले साल का बनाना है और नेक्स्ट ईयर का बनाना है. Assuming that 15,000 units will be produced and sold during the year and factory overheads will be recovered as a percentage of direct wages and office and selling expense as a percentage of works cost. ये क्या करना है मैं बता दूंगा. बेसिकली ये एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के मजे हैं. पिछले साल का भी करना है, नेक्स्ट ईयर का भी. मस्त कॉम्बो ऑफर है इसमें. तो अभी तुमको तुम्हारा काम तुमको पता है क्या करेंगे तुम. पहले तो सॉल्व करेंगे. पेंसिल लो, पहले वो 1-2 आइटम है चिल्लर पिल्लर, सोचो कि कौन सा किधर आएगा.